देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तर प्रदेश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुख करते हैं खबरों का और सबसे पहले बात बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक को पार्टी ने देवरिया कुशीनगर विधान परिषद चुनाव का प्रभारी बनाया है। पीएन पाठक देवरिया पहुंचे, जहां सुदर्शन न्यूज संवाददाता गौरी शंकर जायसवाल ने उनसे खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको। बहुत अच्छा रहेगा और विकास होगा। उससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5.5 घंटा अगर कुशीनगर में रहे, कई विकास योजनाओं का, जिससे अंतर्राष्ट्रीय हमारा एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया उन्होंने, और तो बच्चों में काफ़ी काम हुआ। आप उसको किस दृष्टि से देखेंगे, क्या करने वाले हैं? क्या बहुत हमारे अंदर बहुत प्लानिंग है, जिससे कि वहाँ पे महिला थाना हो जाए, कुछ जगहों पे वाईफाई फ्री स्पॉट बन जाए, हैं, प्राइमरी जो अपने स्कूल हैं उसका थोड़ा सा स्तर और अच्छा हो जाए, बोटलिंग प्लांट हो गया। जैसे है कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो हम सोच रहे हैं उसको करेंगे ही। गल्फ कंट्री है, बहुत सर्किट से कम नहीं तो 18 कंट्री हैं, बहुत क्या है वहाँ पे, जिससे कि स्टार्ट हो जाएगा गल्फ कंट्री से कनेक्टिविटी। तो जो हमारे वहाँ के जो जाते हैं वहाँ रोजगार करने के लिए गल्फ में, वो लखनऊ से न पकड़ के कुशीनगर से पकड़ेंगे, दिल्ली से न पकड़ के कुशीनगर से पकड़ेंगे। इससे कई अवसर और वहाँ जागृत होंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, टैक्सी का होगा, होटल का काम बढ़ेगा। अच्छा सर, जो एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है तो उसको आप किस दृष्टि से देखें? बहुत अच्छा रहेगा। 600 हाथ में चुनाव हो रहा है, हम पूरा 36 के 36 पूरे प्रदेश में जीतेंगे। और मेरे पास तो देवरिया कुशीनगर का मिला है, मैं बहुत मार्जिन से चुना। नववर्ष पर भगवा झंडे के साथ सेल्फी खींचें, हमें भेजें और सुदर्शन पर देखें। भगवा ध्वज हमारी सांस्कृतिक पहचान और शौर्य का प्रतीक है। इस हिंदू नववर्ष पर माथे पर तिलक और घर पर भगवा ध्वज लगाएं और www.iswadeshi.com पर भगवा ध्वज के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। www.iswadeshi.com पर आप लॉग इन कर सकते हैं और यहां से भगवा ध्वज का ऑर्डर करके घर बैठे आप भगवा ध्वज प्राप्त कर सकते हैं। भगवा ध्वज के साथ नववर्ष की अपनी सेल्फी सुदर्शन न्यूज को भेजें, हम आपको टेलीविजन पर दिखाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित कांधला में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू युवती का बिना वेरिफिकेशन के नगरपालिका द्वारा नाम परिवर्तित करने का कागज काम किया जा रहा था। सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के सदस्यों ने थाना पहुंचकर धरना दिया। आरोपी नगरपालिका के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मामला बढ़ता देख पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और एक बाबू को गिरफ्तार किया है। दरअसल कस्बे के रहने वाले जिहादी रेहान ने अपनी पत्नी सना खान के आधार कार्ड में बदलाव किया आवेदन दिया था। जब सभासद दीपक सैनी ने रेहान से अपनी पत्नी का पुराना आधार कार्ड मांगा, तब पता चला कि युवती का असली नाम तो सना खान नहीं बल्कि पूजा रानी है। इस मामले की जानकारी मिलते ही लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और हिंदू संगठनों ने पुलिस पर दबाव बनाया कार्रवाई के लिए, जिसके बाद पुलिस भी कार्रवाई को मजबूर हुई। इसके क्या नाम, निकिता शर्मा जो एसडीएम उनके अभी 2 दिन पूर्व आधार कार्ड बदलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए, जिसमें एक हिंदू लड़की का नाम बदलकर सना खान रखा जा रहा था। हमने मामले पर संज्ञान लिया, जांच की तो पता चला उस फॉर्म को नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका कांधला के अधिशासी अधिकारी दोनों के द्वारा उस फॉर्म की संस्तुति की गई है। हमने अधिकारियों से बात की और ये सवाल किया कि किन साक्ष्यों के आधार पर हिंदू लड़की का नाम मुसलमान रखा जा रहा है, क्या अधिकारी के द्वारा जांच की गई? तो अधिकारियों ने कहा कि हमने कोई हस्ताक्षर नहीं किया, और हस्ताक्षर नहीं किया तो किसने किया? पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में पाया गया कि नगरपालिका के बाबू अकरम अंसारी के द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी दोनों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संबंध में रात मुकदमा लिखा दिया गया। मुकदमा लिखाने के बाद नगरपालिका के बाबू अकरम अंसारी की गिरफ्तारी।
यूपी के बरेली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने महज इसलिए घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित का पति उसे अब 3 तलाक देने की धमकी दे रहा है। मुस्लिम महिला को घर से निकालने से पहले उसके पति और ससुराल वालों ने बुरी तरह से पीटा, ये आरोप लगाया है महिला ने। बातें होने लगी, ये है वो है, तुझे नाच गल्ला मिल गया, हराम कर रही है। मेरा मामला यही है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, भाजपा की तरफ मैंने वोट दिया है। इससे मेरे शौहर के मामू नाराज हो गए हैं, तैयब नाम है उनका। जी मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है। हाँ, मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है क्योंकि 3 तलाक सबसे बड़ी बात है। उन्होंने 3 तलाक बंद करवा दिया है। औरतों को इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। और मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, हम 5 बहनें हैं। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, महीने में 2 बार राशन मिलता है सरकार की तरफ से। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मेडिकल कॉलेज में महिला मरीज से छेड़खानी का मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती महिला मरीज ने वार्ड में तैनात राशिद नाम के वार्ड बॉय पर छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है। शिकायत है कि और इसके बाद केस दर्ज के बाद एक गांव से आई महिला मरीज को मेडिकल कॉलेज में जब भर्ती कराया गया था तो उसका आरोप है कि बीती शाम डॉक्टर ने राशिद वार्ड बॉय को उसके खून का सैंपल लेने को कहा। वार्ड बॉय सैंपल लेने आया तो उसने महिला से छेड़खानी और अश्लीलता की। महिला ने उसका विरोध किया तो राशिद ने महिला की आवाज़ दबाने की कोशिश की। पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। ये कल थाना मंसूरपुर क्षेत्र में एक मामला आया था, जिसमें जो पीड़िता है उन्होंने ये बताया था कि वो मंसूरपुर में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे वो एडमिट थी और वहाँ पे जो एक कर्मी था अस्पताल का ही, उसने उनके साथ कुछ छेड़खानी वगैरह की थी। इस संबंध में उन्होंने तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाने पे मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था और जो अस्पताल का जो कर्मी है जिसने कृत्य किया था उसको भी कल ही गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। ऐसे कर रही हूँ, वो खींच के ऐसे मेरे अंगों पे ऐसे छू रहा है। मैंने कहा तुम कर क्या रहे हो। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव के पद के लिए गाजीपुर में नामांकन दाखिल किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन दाखिल करने वालों में सपा से भोलानाथ, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी विशाल सिंह, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी मदन सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने चल रहे नामांकन स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमने 2 सेट में पर्चा दाखिल किया है और हम भारी बहुमत से चुनाव को जीतेंगे। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो हमें अनुभव नहीं था और तब वहाँ पे माफिया गिरी हुई थी। गुंडागर्दी के सामने हम जरूर परास्त हुए थे, लेकिन हताश नहीं हुए थे, निराश नहीं हुए थे। और हारने के लिए तो प्रधानमंत्री रही चूँकि इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं, हमारे आदरणीय सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे हैं। हम किसकी गणना करें, चुनाव तो हार जीत का खेल होता है। मैंने 6 साल बेहतरीन काम किया है, उसका नतीजा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष है अपने ब्लॉक के सभी ब्लॉक प्रमुख चुन के आए हैं इतनी बड़ी संख्या में। और मैं अपने जनप्रतिनिधियों के बीच 6 साल रहा हूँ, सबका मैंने काम किया है। गांव का विकास हो चाहे नगर का विकास हो, मैंने जो भी सरकार से जो भी निधि थी वो भी मैंने इन गांव में नगर पालिका में खर्च किया। एक भी पैसा मैंने और कहीं मैंने कहीं किसी मद में नहीं दिया था। और सब गाजीपुर की पूरी जनता और जनप्रतिनिधि मेरे साथ हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार बड़े मार्जिन के साथ हम लोग चुनाव जीतेंगे। आदरणीय योगी जी के चरणों में इस सीट को जीत के तौर पे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल समेत 2 चोरों को भी धर दबोचा है। सदर कोतवाली परिसर में क्षेत्राधिकारी सदर फूलचंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस टीम ने मौके से मोटरसाइकिल चोरों को धर दबोचा, साथ ही 5 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ललितपुर के निर्देशन में वाहन चेकिंग के दौरान एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एलाइट चौराहा के पास में, हवाई पट्टी के पास में वाहन छिपा के रखे हैं, जिसमें कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई,
जिसमें 5 मोटरसाइकिल पकड़ी गई है और 2 अभियुक्त। यूपी के वाराणसी में मुठभेड़ के दौरान यूपी एसटीएफ ने 2 लाख के इनामी मनीष सिंह और सोनू को ढेर कर दिया है। यूपी एसटीएफ ने सोमवार को वाराणसी के लोहता इलाके में मुठभेड़ के दौरान अपराध का गढ़ बने 2 लाख के इनामी मनीष सिंह और सोनू को मार गिराया। ये आज जो है हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ वाराणसी का नरोत्तमपुर लंका थाना का निवासी मनीष सिंह सोनू जो 2 लाख का इनामिया था और बहुत हार्ड कोर क्रिमिनल था, उसको आने की सूचना थी। ये बनकट रेलवे क्रॉसिंग के पास जो है, तो हम लोग यहाँ खड़े हुए थे। तब तक उधर से जो है हरबा साइड सर्विस लेन से वो आया और हम लोग उसको रोकने का प्रयास किए, लेकिन वो उल्टी दिशा में अपने साथी के साथ बाइक से भागने का प्रयास किया। फिर हम लोग जब उसको कवर करने का प्रयास किए, उतर के फायर करने लगा। उसी फायरिंग के दौरान जो है वो घायल हो गया, हॉस्पिटल भेजा गया। जहाँ पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोनी इलाके में सोमवार रात बदमाशों द्वारा दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड दारोगा के घर में घुसकर गोली मारने की घटना सामने आई है। परिजनों के अनुसार रिटायर्ड दारोगा का बेटा रास्ते से निकलने को लेकर झगड़ रहे युवक को बीच बचाव के लिए पहुंचा था। युवक ने मारपीट कर उसे भी घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर झगड़ा कर रहा युवक मौके से भाग निकला। आरोप है कि 1 घंटे बाद फायरिंग करते हुए कुछ आरोपी रिटायर्ड दारोगा के घर पहुंचे और उन्हें गोली मार दी। घायल दारोगा को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लोनी बॉर्डर एरिया में राजनगर गली नंबर 3 का हादसा है। यहाँ पे कुछ बच्चों में झगड़ा हुआ था, तो इसमें एक लड़का शिवम है जो बीच बचाव कर रहा था, उसी में उनकी मारपीट हुई। मारपीट करने के बाद में एक बार वहाँ से वो लोग चले गए। तो इसमें कुछ लड़के आइडेंटिफाई हुए हैं, उनकी ओर से वो लोग थोड़ी देर बाद वापस आए हैं। करीब 12-15 लड़के हैं। तो उन्होंने आके पहले एक फायर किया है और उसके बाद जो शिवम लड़का है। यूपी के मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय के डीन राजवीर सिंह को गोली मारने का मामले में एक नया मोड़ आया है। मेरठ पुलिस ने खुलासा किया है कि डीन बनने की लालसा में वेटनरी कॉलेज की ही महिला प्रोफेसर ने राजवीर सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा, जिसके बाद शूटरों को 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई और हत्या का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। लेकिन राजवीर सिंह गोली लगने के बावजूद बच गए और अस्पताल में अभी भी उनका इलाज चल रहा है। घटना 11 मार्च की है। डिपार्टमेंट में वो भी काम करती थी, उनका इसके साथ अवैध संबंध था। विद्यालय उसमें 11 तारीख को घटना हुई थी, जिसमें एक प्रोफेसर साहब हैं, डीन है डिपार्टमेंट के, वेटनरी डिपार्टमेंट के, वहाँ उनको गोली लगी थी। अभी वो हॉस्पिटल में है, हालांकि खतरे से बाहर हैं। और इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, जो भी हमारे पास अवेलेबल संसाधन है उसके माध्यम से ट्रेस करते करते हम लोग 2 शूटर का नाम इसमें प्रकाश में आया और एक के ऊपर 22 मुकदमे। जब उनको पकड़ा गया तो उसमें एक रिश्तेदार है प्रधान, उसका नाम आया। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी इसमें खंगाले, तो प्रधान और इनका लिंक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।